वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने गाइज। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि जो जुलाई का महीना आ गया है, ऑलमोस्ट जुलाई हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जुलाई में देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। आज हम जुलाई के महीने के लिए देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको जब भी ये मिलेगा वीडियो नेक्स्ट जुलाई तक इट विल रेजोनेट। ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही देखो या जुलाई के महीने में ही आप देखो। अगर देखते हो जुलाई के महीने में तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग रेगुलर व्यूवर्स है वो तो देखेंगे ही, लेकिन अलग कोई अगर किसी को ये सितंबर अक्टूबर में मिल रहा है तो ये ब्लेसिंग्स आपको नेक्स्ट जुलाई तक मिल सकता है, ठीक है। जो भी फ्यूचर में व्यूवर्स जुड़ने वाले हैं, मैं उनके लिए मैसेज था। तो गाइज आज हम करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन आ रहा है आपके लाइफ में, या किसी की कमबैक हो रही है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। आज हम ये देखेंगे। तो आज मैं 3 पाइल रीडिंग्स करने वाली हूँ, ठीक है। 3 पाइल्स रीडिंग सभी को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी टफ हो जाता है हमेशा 3 पाइल्स रीडिंग करना। कभी टाइम मैनेज नहीं होता है, बहुत कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर मैं 2 पाइल्स रीडिंग ही करती हूँ। जहाँ पे आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मैं यही आशा रखती हूँ कि इसमें भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे। तो आज गाइज मैंने ऑलरेडी गाइडेंस आज आप लोगों के लिए पहले ही शफल करके निकाला है। अभी तक मैंने नहीं दिखा कि गाइडेंस में क्या है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, लास्ट में ये कार्ड्स देखूंगी कि एज गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। तो जो फर्स्ट पाइल है उसमें जो इनिशियल्स है वो है ADIMUXRPT। तो ये है फर्स्ट पाइल के इनिशियल्स, आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। एंड दिस इज योर गाइडेंस, तो ये हम अभी रिवील नहीं करेंगे। एंड सेकेंड पाइल में जो है वो है CEZBFJLOQ। तो ये है सेकेंड पाइल के इनिशियल्स। अगर आपके इनिशियल्स इस पाइल में से है तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करो एंड योर गाइडेंस सेम। एंड थर्ड पाइल में जो है वो है HKNSVWYZ। तो ये है आपके इनिशियल्स। अगर रेजोनेट आपके थर्ड पाइल से करते हैं तो आप थर्ड पाइल को पिक करो एंड योर गाइडेंस। तो दिस इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप लोग सिलेक्ट करो, आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग। जाओ देखो। अगर किसी को लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सिर्फ हाई ड्रॉप करना है, नो कॉल्स गाइज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए जुलाई के महीने में, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स आपके करियर में भी हो सकता है, तो जो अकॉर्डिंगली निकलता है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए है, सेकंड मैरिज के लिए, या कोई अगर मैरिज के लिए वेट करे तो आप लोग चेक कर सकते हो। कोई किसी का इंतजार करे आप तब भी चेक कर सकते हो। कोई सिंगल है, न्यू पर्सन के लिए वेट करे तो आप तब भी चेक कर सकते हो। ये सभी के लिए है गाइस। तो आप देखो, पॉजिटिव होके, ओपन माइंडेड होके देखो। कुछ भी कंफ्यूज होके आप लोग मत देखो कि ये पॉइंट रेजोनेट कर रहे, ये नहीं कर रहा है। दिस इज जनरल रीडिंग। तो जो रेजोनेट करते हैं सिर्फ वो पॉइंट लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता आपको उसको बाय फोर्स अपने लाइफ में आपको उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स ADIMUXRPT है, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लाइफ में कौन आ रहा है जुलाई के महीने में। इसको मैं लास्ट में खोलूंगी। यहाँ पे 3 गाइडेंस है। तो सबसे पहले पहले मैं आज एनर्जी ओरेकल से ही देखती हूँ कि कौन आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से देखती हूँ कि एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है जुलाई के महीने में। कुछ लोगों के लिए ये जुलाई के महीने में नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये लेट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है। बिकॉज सबके एनर्जीज यहाँ पे अलग अलग होते हैं, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होता है। तो आपको अकॉर्डिंगली लेना है गाइज। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपको दुखी नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चंस भी रहता है कि हम हमेशा टेरर देखते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इस टाइम ये रेजोनेट होगा, लेकिन ये होता नहीं है। ये इसके लिए नहीं होता है गाइस। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत हद तक आप खुद के ऊपर हील नहीं करते हो, आपके इनर वर्क में कुछ कमी रह जाती है। दूसरा ये होता है कि आपका कुछ कर्मा क्लेंजिंग नहीं होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइन टाइमिंग कभी नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा गाइस। दिस ऑल आर एनर्जीज एंड एनर्जीज चेंजेस होते हैं।
एनर्जीज चेंजेस होते हैं, तो इसके लिए जितना हो सके हम बोलते रहते हैं यहाँ पे अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क, मेडिटेशन, सेल्फ लव, जो आपको आता है, मंत्र चैंटिंग, जो भी आपको आता है वो करो, बिकॉज उसी से आप भी हील होते हो, आपका हर सिचुएशन, हर ब्लॉकेजेस यहाँ पे हील होते हैं गाइस। चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। एक मिनट गाइस, मैंने ऑलरेडी एनर्जी क्लेंस कर लिया है तो उसको थोड़ा हटा के रख देती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिनका इनिशियल्स ATIMUXRPP है, जुलाई के महीने में उनका लव लाइफ में कौन आने वाला है। अगर करंटली आप किसी के साथ डील कर रहे थे और उनके साथ आपका इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, तो वो भी हम देखते हैं कि कब तक क्या हो सकता है। तो अगर आपको कुछ सोचना है तो आप वो सोच सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, शमन का कार्ड आया। ये कार्ड मुझे आज इंट्यूटिवली बहुत पिक हो रहा था, एंड यही पहला कार्ड आ गया, ट्रस्ट इन हाई फोर्सेस। ओके, कैमरा में कुछ इशू हो गया था, तो हाँ मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये मुझे बहुत हद तक इंट्यूटिवली लग रहा था कि ये कार्ड रीडिंग में आएगा, इसके लिए मैंने आज ये डेक यूज किया है। तो सबसे पहला कार्ड यही आया है, समन का, ट्रस्ट इन हाई फोर्सेस। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वाटर गार्जियन, सेज। ये ज्यादातर मैसेज मुझे आप लोगों के लिए पिक हो रहे हैं गाइस, पता नहीं क्यों, मैं देखती हूँ आपको बोलूंगी मैं। स्टैग, ओके, स्प्रिंग, बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, इतने टाइम से आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, मुझे बहुत हद तक लग रहा है जैसे आप लोगों का कभी कभी ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, जिसके लिए आप कभी खुद को ही जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप बिलीव नहीं कर पाते हो, जैसे आप इमोशनली बहुत ज्यादा लॉस फील करते हो। क्यों पता नहीं, मुझे ये मेरे व्यूवर्स के लिए एनर्जी लग रहा है कि कभी कभी आपका जैसे डाउट होता है स्पिरिचुअल पावर्स, स्पिरिचुअल जर्नीज के ऊपर ही डाउट होता है कि व्हाई आई एम फेसिंग ऑल दिस सिचुएशंस, क्यों मेरे सिचुएशंस कभी सही नहीं होते। हम तो अगर आप लोग रीडिंग्स करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तब भी अगर आपका काम नहीं हो रहा, वही मैंने आपको पहले बोला था जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में थी, मैं तभी आप लोगों को यहाँ पे बोल रही थी कि कुछ लोगों का ये होता है कि सही टाइम में आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हम तो हमेशा रीडिंग देखते, क्यों हमें नहीं मिलता है वो गाइडेंस। तो वही कार्ड मुझे, ये पहला कार्ड ही मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये कार्ड मुझे ये वाइब्स दे रहा है। ये मैसेज स्ट्रांगली आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को पहले तो अपने ऊपर यकीन रखना है, आपको हायर फोर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, बिकॉज यू पीपल आर ब्लेस्ड। आप लोगों को यूनिवर्स डिवाइन साइंस दे रहे हैं, आपको बहुत हद तक आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलता है। व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स हो गए, एंजल नंबर्स हो गए, आपके साथ एंजल्स, हायर फोर्सेस कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत हद तक कंफ्यूज रह जाते हो। अगर किसी पर्सन के लिए भी आप लोग वेट कर रहे हो या किसी के बारे में आप जानना चाहते हो, तब भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ये नहीं होना है, इसके लिए शायद मुझे आज ये कार्ड बहुत इंट्यूटिवली पिक हो रहा था। एंड दूसरा मुझे ये लग रहा है आप लोग जैसे इमोशन से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जो वाटर गर्जन का कार्ड है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ही मैसेज है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। सबसे पहले आपको इमोशनली कनेक्ट होना है खुद के साथ, जो आप नहीं हो पा रहे हो। आप बहुत हद तक डिस्ट्रैक्टेड रहते हो बिकॉज आपके पर्सनल, आपके लव लाइफ सही नहीं चल रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप लोगों का स्पिरिचुअल जर्नीज है उसमें भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके का एनर्जी है जहां पे कभी कभी आप लोगों को हाई वाइब्रेशंस मिलते हैं, कभी बहुत लो आप लोग फील हो जाते हैं, या इन एंड आउट के सिचुएशन में रहते हैं। तो आप लोगों का जैसे थोड़ा ट्रस्ट इश्यू हो गया कि सच में क्या ये होगा मेरे लाइफ में, या ये सब हम ऐसे ही देखते रहते हैं, कोई काम हमारे लाइफ में कभी होगा ही नहीं। तो ये वाला सिचुएशन आप लोगों का है अभी, तो आपको वो नहीं करना है गाइस। यहाँ पे कार्ड ही आया है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपको यहाँ पे डिवोटेड रहना है, आपको यहाँ पे ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो यहाँ पे भी पहला मैसेज भी वही आया है, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपको हायर फोर्सेस के ऊपर ट्रस्ट रखना है,
वही मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आपको पहले ट्रस्ट रखना होगा, बिकॉज सबको एक ही टाइम में सब कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे जो भी हमें मिलता है हमें डिवाइन प्लान्स के मुताबिक हमें मिलता है। कभी कभी हमारे कर्मास रिलीज नहीं होते हैं, इसके लिए हमें नहीं मिलता है चीजें सही समय पे। तो आपको उस सही समय का इंतजार करना है। इंतजार इन द सेंस डजंट मीन कि आप उसी चीज को लेके वेट करके बैठ जाओ कि कब मुझे ये मिलेगा, कब मुझे मिलेगा। इवन ये गलती बहुत लोग करते भी है, इवन मुझे मैसेज भी करते हैं जो लोग पर्सनली मुझसे जुड़े हुए, वो लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड इट्स नॉर्मल कंफ्यूज होना कि ये क्यों होता है। तो उनको मैं समझा देती हूँ कि किस तरीके से उनको क्या करना होता है जिसको लेके वो रिलीज कर पाते हैं। एंड बहुत लोगों ने सच में, बहुत लोगों से मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिल रहे हैं कि ये सिचुएशन उनके साथ हुआ है। तो जो भी है आपको यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको सबसे पहले खुद के ऊपर यकीन रखना है, उसके ऊपर डिवाइन पावर्स के ऊपर यकीन रखना है। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने पैशन के ऊपर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सब चीजें आपका सही समय पे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे इस साल के मार्च अप्रैल से जैसे आपका लाइफ थोड़ा स्टक हो गया है, आप जैसे इन एंड आउट में रह रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आप अपने लव लाइफ में जैसे न्यू बिगिनिंग चाहते हो, एक न्यू पार्टनर भी चाहते हो। बहुत लोग ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए जो आपके लाइफ को जैसे सही कर दे। तो बहुत लोगों के लिए एक आप लोगों का एक क्या है, एक एक्सपेक्टेशंस है कि कोई एक इंसान मेरे लाइफ में आएगा तो ही मेरे लाइफ में सब कुछ सही होगा। तो आपको वही बोला जा रहा है कि गलती आप लोग यहाँ कर रहे, तो आपको उस सिचुएशन में नहीं रहना है। आपको यहाँ पे खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि आप जैसे खुद में ही आप फुलफिल्ड हो। आपको यहाँ पे किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि कोई इंसान मेरे लाइफ में आएगा तभी आई विल बी हील, तभी मेरा सब कुछ सही होगा। नो, इस एनर्जी से आप लोग निकलो। बहुत लोग इस एनर्जी में हो एंड बहुत हद तक आप जैसे मार्च अप्रैल से इस एनर्जी में हो। एंड लास्टली देखिए आपके लिए क्या आया है, ईगल का कार्ड है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। सी आपके लाइफ में बहुत कुछ न्यू आने वाला है, बहुत कुछ ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सक्सेस आपको मिलने वाला है। तो आपको उसमें फोकस करना है गाइस, जो आपके लिए क्लियर कट मैसेजेस है। इवन आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। तो आपको जैसे चीजों को अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को, आपको क्लैरिटी मिलेगा। इवन आपको भर भर के साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो उन साइंस को जानने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वो ग्रोथ मिले, वो स्टेबिलिटी मिले। एंड रहा पार्टनर का सवाल, जो हम लोगों का टॉपिक था, लेकिन ये मैसेज आप लोगों को देना जरूरी था जो मैंने आप लोगों को दिया। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान जो भी है, बहुत हद तक ये इंसान स्पिरिचुअल इंसान तो होंगे। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि कोई साधु इस तरीके का इंसान होगा जो यहाँ पे इमेजेस में है। नो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। ये इंसान बहुत हद तक इमोशनल इंसान मैं देख पा रही हूँ। जो भी है, आपके कोई पास के इंसान है, नए इंसान है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इंसान के बारे में यहाँ पे बोल रही हूँ। ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हायर पावर्स को ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान होंगे, बहुत पैशनेट इंसान होंगे। कोई बिजनेस भी इनका हो सकता है। अगर मैं 3D की बातें कहूँ तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये इमोशनल भी है। ये इंसान का फेवरेट कलर रॉयल ब्लू हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड बहुत हद तक ये इंसान जैसे अपने कर्मा को क्लेम करके ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। इस तरीके का इंसान का वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी। यहाँ से मुझे जो मिला मैं वही बोलूँ। ये किसी के डिवोटी हो सकते हैं, ये किसी भगवान के, ये बहुत ज्यादा, ये जिस भी रिलीजन के हैं। मैं यहाँ पे कोई रिलीजन वाइज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनका कोई होगा स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं जो इनको गाइड करते हैं, या भगवान जिनसे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसा इनका कुछ ना कुछ आइडल होगा जिनको ये बहुत ज्यादा मानेंगे। ये आपको पता डेफिनेटली लग जाएगा। समर, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जुलाई के महीने में कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है जो आपके लाइफ को जैसे मिठास से भरने वाला है। यहाँ पे बस्क इन जॉय एंड लाइट एंड हनी बी का कार्ड है, जो एक मिठास हनी, शहद, जो एक मिठास की बात यहाँ पे बोल रहा है। तो हो सकता है कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके लाइफ को फुलफिल करने के लिए आ सकते हैं। गार्जियन एंजल, सी
मैं बोल रही थी कि यहाँ पे आप लोगों को साइंस दिए जा रहे, इवन आप लोगों को ऑलरेडी शायद साइंस मिला है इस इंसान को लेके। यू आर नॉट अलोन, एंजल्स आपको बोल रहे यू आर नॉट अलोन। तो यही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि शायद आपको ऑलरेडी साइंस मिला है कि ये कौन इंसान हो सकता है। अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्लैरिटी मिला है, बिकॉज यहाँ पे आपको साइंस भी मिलेंगे। एंड ये इंसान आने से पहले शायद आपको व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स बहुत ज्यादा दिख सकता है, इसके लिए भी ये कार्ड आ सकता है, सबके लिए अलग है। एंड आपको इंट्यूशन की बात सुनने के लिए बोला जा रहा है गाइस, बिकॉज आप लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हो। शील्ड मेडन सी एंड ऑरेकल का कार्ड है, वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया ना, ये इंसान बहुत हद तक स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे रिचुअल्स ये सब परफॉर्म करने वाले इंसान, या इस तरीके का कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है। बहुत हद तक एवेकेंड इंसान मुझे लग रहा है। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बहुत अच्छे प्लानर होंगे। ये इंसान चीजों को प्लान करके करने वाले इंसान है। इनके हाथ या कहीं पे टैटो वगैरह हो सकते हैं, आप मेल फीमेल के लिए देख रहे तब भी उनके नेक एरिया में या कहीं पे उनका कुछ टैटो या कुछ ऐसे राइटिंग्स हो सकते हैं जो टैटो के तरीके से हम लोग बनवाते हैं, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। उनके अपीयरेंस, फिजिकल फीचर्स में हो सकते हैं ऐसे। बहुत हद तक इस इंसान के अगर कोई फीमेल के लिए देख रहे तो उनको ज्वेलरी वगैरह का शौक थोड़ा ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो, किसी के लिए मैसेज हो सकता है। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैंने अभी ज्वेलरी के बारे में बोला था, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इयररिंग्स, ये रिंग्स, ये सब कुछ है। एंड बहुत लोगों के लिए ये जैसे पता नहीं क्यों मुझे जैसे एक मिरर सोल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये आप ही के लाइक बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे ये इंसान। एंड सन भी है नीचे, तो बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो या सेपरेशन में हो। ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपको मिरर करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, लेकिन चलिए मैं टैरट से देख के ही बताती हूँ कि कौन आ रहे हैं आप लोगों के लव लाइफ में जुलाई के महीने में। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहे हैं जुलाई के महीने में? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने बोला है ना, अगर कोई फीमेल भी है तो बहुत हद तक जैसे एक एबंडेंट, एक बहुत सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमन की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। बहुत रिच, बहुत एक जैसे एम्प्रेस वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है इस इंसान से। एस ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए ये आपकी कोई डिस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं गाइस। शायद ये वो इंसान हो सकते हैं जो कोई आपके साथ नॉर्मल कनेक्शन में तो नहीं है। ये बहुत जैसे आपका डेस्टिनी इस इंसान को आपकी तरफ ला रहे हैं। एंड ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है ये आपके है तो डेस्टाइन पार्टनर, तो इनसे मैरिज तक आपको हो सकती है इस इंसान के साथ। हैंगमैन, सी बहुत हद तक ये इंसान स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहा है। ये इंसान अभी फिलहाल शायद स्टक है। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो ये वो इंसान हो सकता है जो अभी फिलहाल स्टक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, अपने कैरियर में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, या किसी सिचुएशन में ये इंसान स्टक है जिसके लिए ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान शायद आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो ये आपकी तरफ मूव लेंगे, आपकी तरफ स्टैंड लेंगे। अगर अभी तक स्टैंड नहीं लिया है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए बाहर से हो सकते हैं, फॉरेन से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है कि इस इंसान ने अपने लाइफ में, मैंने पहले ही आपको बोला था ये कार्ड देके कि इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ हर्डल्स फेस किया है, वहां से ये इंसान निकल के आ रहा है आपके तरफ। शायद ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, इनका फैमिली हो सकता है, तो ये वहां से ओवरकम करके आएंगे, या कुछ और थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां से ये इंसान निकल के बाहर आएंगे। एंड द एम्परर, सी ये इंसान कुछ लोग के लिए मैरिड हो सकते हैं गाइज। एक मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, एक फादर फिगर वाली एनर्जी फील हो रही, तो अगर वो मैरिड है तो शायद उनके बच्चे हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी सबके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। आपको अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रहा है प्लीज इसको स्किप कीजिए। एंड बहुत हद तक ये इंसान का एनर्जी में अगर मैं बोलूँ तो ये इंसान थोड़े स्ट्रिक्ट मुझे दिखाई दे रहे, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं। इतना इमोशनली ये कनेक्ट शायद नहीं करेंगे आपसे पहले,
लेकिन एक बहुत अच्छी पोजीशन में, एक अथॉरिटी, एक पावर, बहुत लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाले इंसान हो सकता है। कोई लॉ फील्ड से भी हो सकता है, या कोई इनका बिजनेस है या जॉब भी है, तो ये एक बॉस हो सकते हैं, वहाँ के सीईओ हो सकते हैं कहीं के। तो इस तरीके का मुझे इस इंसान का एनर्जी फील हो रहा है। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आने वाला है। बहुत लोगों को ये ब्लेसिंग जुलाई के महीने में ही मिलेगा, बिकॉज 1 मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो खत्म हो गया था, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो ये वो कनेक्शन हो सकता है जो ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो वहां पे एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, या आप डिवोर्स्ड हो, या आपके पार्टनर डिवोर्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो, किसी के लिए इंतजार कर रहे हो। तो हाँ, ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपको कमिट कर सकते हैं फॉर मैरिज। 5 ऑफ कप्स, सी बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान के लाइफ में भी कुछ ना कुछ एंडिंग तो हुआ है। इन्होंने भी कुछ लॉसेस फेस किया है, भले ही आपके साथ हो या किसी और सिचुएशन में हो, लेकिन इस इंसान को भी दुख मिला है लाइफ में। ये भी इतना खुश इंसान तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो ये नो डाउट हील हो गया है, सब कुछ इस इंसान के अंदर चेंज हो गया है, लेकिन इनके कुछ ना कुछ पास हार्ट ब्रेक्स है जो अभी भी उनको ट्रिगर करते हैं शायद। एंड शायद इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ भी हुआ है पास्ट में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको कमिटमेंट दे सकता है गाइज। अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, ये बहुत टाइम से शायद आपको स्टक रखे हैं, इस इंसान ने आपकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो अभी ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। बहुत लोगों को ये कमिटमेंट इस साल के एंड तक आपको मिल सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको जुलाई में ही मिले। तो ये एक सीन यहाँ पे है। द मून, सी बहुत कुछ बातें अभी भी हिडन है गाइज आपके लाइफ से, जो आपके सामने रिवील होने वाला है। कुछ ना कुछ अभी भी यहाँ पे इश्यूज शायद आपकी लाइफ में भी है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो हमेशा आपको ट्रिगर करते हैं, आपके लिए शायद बैक बाइटिंग करते हैं, एवल आई रखते हैं आपके ऊपर। तो ये सारी बातें भी आपके सामने रिवील हो सकती है जुलाई के महीने में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी आप लोगों को और ऑफर्स मिल सकते हैं गाइज। ऑनलाइन आपको कुछ ऑफर मिल सकता है, कोई लव ऑफर हो सकता है, या कुछ और आपको मिल सकता है गाइज। यहाँ से देखते हैं कि क्या है जुलाई के महीने में आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। जुलाई के महीने में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या आ, ओके इतने सारे कार्ड्स के हैं। पहला है डिवाइन फेमिनिन, से मैंने बोला था ना आपको ये देख के कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट हो सकते हो। तो ये आपके डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, या आप हो डिवाइन फेमिनिन तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन का इंतजार करें। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ओके तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अभी आपका एनर्जी शायद डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन वाला एनर्जी है, जो मैंने पहले ही बोला कि आपको अभी ट्रस्ट इश्यू है, कंफ्यूज हो आप लोग। तो बहुत हद तक मुझे ये पॉजिटिव आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होने वाले हो जुलाई के महीने में, बिकॉज आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करोगे गाइज। यहाँ पे 11 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 9 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन के आप रूप में आने वाले हो, आप अपना वर्ड समझने वाले हो। सैक्रेड वुमन, से कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में भी ये इंसान आ सकता है। अगर आप कोई मेल देख रहे हो अभी, तो आपका डिवाइन फेमिनिन आपके लाइफ में एंटर करने वाली है। अगर आप किसी इंसान को जानते हो जिसका एनर्जी मैंने यहाँ पे बोला, तो हाँ वही इंसान चेंज होके आपके लाइफ में आने वाले हैं। वो कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकता है। एंड लिम्यूनसिटी, बहुत अच्छा है। एंड सोलमेट्स, सी यहाँ पे सोलमेट्स भी है नीचे। तो बहुत हद तक ये आपके एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत गुड लुकिंग है। लुमिनिसिटी का कार्ड देखो कितना प्रिटी है ये लेडी। तो लेडी का कार्ड है, दैट डजंट मीन कि मेल नहीं हो सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है गाइस, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। अभी देखती हूँ टैरट से कि क्या इस इंसान को आप जानते हो जो आ रहा है आपके लाइफ में। एस ऑफ कॉइन, सॉरी एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन। माय गॉड गाइस, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है।
डेफिनेटली ये एक न्यू बिगिनिंग होगा। बहुत लोगों के लिए ये न्यू पार्टनर भी हो सकता है, या आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस मिल सकते हैं अपने लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए ये एक फ्रेश न्यू स्टार्ट भी होगा। अगर आप किसी से कमिटमेंट वेट कर रहे हैं, किसी से ऑफर वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ मैसेज कॉल वेट कर रहे हैं, तो हाँ, वो इंसान आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। ट्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन आ रहा है गाइज आप लोगों के लाइफ में। कुछ लोगों को ये 3 महीने में मिल सकता है सेलिब्रेशन, कुछ लोगों को जुलाई के महीने में मिल सकता है। कुछ शादी या कुछ शायद ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए खुश मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हर्मिट सी आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, बहुत हद तक आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो। एंड ये इंसान के साथ आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो हाँ, आप जानते हो इस इंसान को। सी ट्री ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, ट्री ऑफ कप्स भी। तो हाँ, आप उस इंसान को जानते हो, इनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो, तो हाँ, उस इंसान का मैसेज कॉल आपको आ सकता है। ट्रिपल ट्री आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइज। आपको ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके लिए मैसेज है 8 ऑफ कप्स। ये आपकी कोई पास से रिटर्न आ रहा है। ये इंसान जो भी है, ये आपके पास से रिटर्न आ रहा है, जिसके साथ अभी सेपरेशन में हो, आप नो कांटेक्ट में हो। डेथ से ये अपना कर्मा क्लींस करके आपकी तरफ आ रहा है। शायद इनका कार्मिक जो भी बैगेजेस थे ये क्लीन हो रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखो, इस कनेक्शन के ऊपर भरोसा रखो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा गाइज। ठीक है, वेट लेट मी पिक सम इनिशियल्स देखते हैं। वेट, पहले मैं गाइडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद इनिशियल्स देखती हूँ। तो ये तो मैंने पहले ही सफल करके निकाला था, देखती हूँ कि क्या। हायर पावर, सी मैंने आपको बोला था कि ये इंसान हायर पावर से कनेक्टेड होंगे। देखिए हायर पावर का कार्ड है। इस इंसान का क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होगा, बहुत इंट्यूटिव इंसान होगा गाइज। वाओ, देखो इस इंसान का बर्थ महीना अप्रैल हो सकता है। ऑब्जर्वर, सी ये इंसान बहुत हद तक ऑब्जर्व करने वाले हैं, या बहुत हद तक ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वो इंसान हो सकते हैं गाइज। ये डिवाइन का गाइडेंस है आपके लिए। या शायद आप किसी को स्टॉक कर रहे हो बहुत टाइम से, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, तो उस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगा। आप तो ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन ये इंसान जैसे आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है गाइज। एंड थर्डली पीस, सी आपको सुकून मिलेगा। पीस इज कमिंग फॉर यू। तो इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। जो अभी डिस्टर्बेंस आप लोग फील कर रहे हो वो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा गाइज। आपके लाइफ में सुकून, पीस आ रहा है। अगर आप किसी से कमिटमेंट थी, आपके लिए सुकून था, तो वही आपको मिलने वाला है गाइज। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि इनिशियल्स क्या निकलता है। पहला है यू, एफ इनिशियल आया है कुछ लोगों के लिए, डी इनिशियल आया है, एफ 2 बार रिपीट हुआ है, किसी का नाम हो सकता है एफ। आई यहाँ पे आया है, बी आया है, आपके पर्सन के नेम हो सकते हैं, एच आया है। तो ये आपका या उनके नाम के बीच में हो सकते हैं ये लेटर्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस। बाय, टेक केयर। नंबर 2, अगर आपके इनिशियल CEGBFJLOQ है तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। हम वो देखते हैं। मैंने फाइल्स को थोड़ा दूर रखा है। ये है गाइडेंस, ये मैं लूंगी लास्ट में, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए निकाला है यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं इस वाले डेक से कि कौन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। यहाँ पे आपके भी एनर्जीज निकल सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट पाइल में ऐसे ही निकला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या निकलता है। आपके एनर्जीज मुझे मिलते हैं या आपके पर्सन के एनर्जीज मिलते हैं। रिवर्स गाइड में जिनके इनिशियल CEGBFJLOQ है तो उनका उनके लाइफ में जुलाई के महीने में कौन आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड में। वीडियो टाइमलेस है गाइस, जब भी आपको मिलेगा नेक्स्ट जुलाई तक इट विल रेजोनेट। आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा। अगर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, पहला कार्ड है स्टैक का कार्ड। ओके, दूसरा है शील्ड मेडन। सेम कार्ड्स निकल रहे हैं। फर्स्ट पाइल में भी वही कार्ड निकला था। क्या आप लोग फर्स्ट पाइल देख के ये भी देख रहे हो?
कुछ लोग हो सकता है फर्स्ट पाइल देख के ये भी देख रहे हो। ओके, मेडिसिन गार्जियन एंड ट्रेडर का कार्ड है यहाँ पे। डायरेक्शन गार्जियन का भी कार्ड है। तो गाइज यहाँ पे मुझे यही देखने को मिल रहा है, ये जो भी इंसान है, ये इंसान फायर साइन के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इस इंसान का हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा हील्ड होगा। ये कोई बिजनेसमैन मुझे लग रहा है जो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ही मैं बोल रही हूँ जो इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फॉरेनर का वाइब्स मिल रहा है, हो सकता है ये कहीं फॉरेन से हो या वो कहीं पे रहते हैं बाहर, उनके जॉब या बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है। ये इंसान बहुत हद तक अपने गोल्स को लेके बहुत फोकस्ड रहने वाला इंसान है। कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं या कोई हीलर भी हो सकते हैं। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है इस इंसान से जैसे आपको कुछ ना कुछ हीलिंग का वाइब्स मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ जैसे ये इंसान जैसे आपको हील करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड बहुत हद तक इस इंसान के लिए आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड आया है, चूज योर पाथ। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको जैसे अपने डायरेक्शंस को देखना है। आपको यहाँ पे जैसे अभी आप फिलहाल आप ब्लाइंड हो, जैसे आपको किसी ने ब्लाइंड फोल्ड करके रखा है, आप देख नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना है, बिकॉज आपके आसपास मैं देख पा रही हूँ कि कुछ निगेटिव एनर्जी है जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। सी, यहाँ पे आपको एक वॉरियर की एनर्जी में आना है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। यहाँ पे बहुत हद तक आपको खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है गाइस। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें अभी आप स्टक हो, तो आपके लिए यही मैसेजेस है कि ये जो भी इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पे शायद इस एनर्जी में है कि आपको किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है अपनी लाइफ में, आपको किसी को आने नहीं देना है, तो आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको भी बहुत हद तक अपने हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है गाइस। एंड ये जो इंसान है मुझे लग रहा है ये एक फाइटर की तरह होंगे, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। ये जैसे अपने लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ जैसे स्ट्रगल्स हर्डल्स इन्होंने फेस किया, जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी है, इस तरीके का एनर्जी है। इस इंसान ने जैसे अपने लाइफ में हर उस चीज को पाने के लिए इस इंसान ने मेहनत किया, एंड वो भी जैसे बहुत कड़ी मेहनत किया है इस इंसान ने। एंड बहुत हद तक पैशनेट इंसान भी है, बहुत ज्यादा पैशन होगा, बहुत ज्यादा आपकी तरफ डिजायर्स होगा इस इंसान का, इवन आप लोगों का भी होगा, बिकॉज ये इंसान अट्रैक्टिव भी है, साथ ही साथ बहुत अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। इनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो। ओके, और देखते हैं क्या निकलता है इस इंसान के बारे में। ये बहुत क्विक डिसीजंस भी लेंगे, ये बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये इंसान इतना नहीं सोचता है। ऑटम, ओके, रिलीज द ओल्ड एंड रीसेट। आर्ट मदर, फीलिंग लव्ड एंड कंफर्टेड। यहाँ पे क्या है, वाइज वन। सी, मैंने बोला ना ये इंसान बहुत वाइज है। इन्होंने बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। ये इंसान ने जैसे अपने करंट सिचुएशन से इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है अपने लाइफ में, हर उस सिचुएशन से इन्होंने सीखा है। एंड इस इंसान के लाइफ में भी बहुत हद तक स्ट्रगल्स मैंने ऑलरेडी बोला है। एंड टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, ये पर्सन इंट्यूटिव भी है साथ ही साथ। एंड बहुत हद तक अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो बहुत हद तक मुझे ये एनर्जी भी फील हो रहा है कि ये कोई आपके पास के पर्सन भी हो सकते हैं। आई डोंट नो क्यों किसी के लिए ये एनर्जी हो सकता है। एंड दूसरा मुझे ये लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। सबके लिए जुलाई नहीं है, मुझे अक्टूबर यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए हो सकता है, या लास्ट ईयर अक्टूबर में आप लोग ऑलरेडी मिले हो, अक्टूबर या नवंबर में आप लोग ऑलरेडी मिले हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। इस इंसान को हायर पावर्स का सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज है, कितना कुछ ग्रीन लीफ भी है, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, बहुत पैसे रुपये फाइनेंसिस का बहुत ग्रोथ होना है इस इंसान का। एक जैसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे ये इंसान
हर उस चीज से कनेक्टेड होगा जो इनके दिल के बहुत करीब है। ये उस इंसान से कनेक्टेड होगा, हर उस सिचुएशन से, ये अपने जॉब से कनेक्टेड होगा, अपने हर उस चीज से ये इंसान कनेक्टेड होगा। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान भी मुझे लग रहा है। चलिए टैरोट से देखते हैं कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूवर्स के। ओके, ट्री ऑफ पेंटिकल्स पहले ही आ गया। मैंने बोला था ना कि ये वो इंसान हो सकते हैं जो अभी किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। क्या आप लोग स्टक हो किसी थर्ड पार्टी में? व्हील ऑफ फॉर्चून। सी, इस इंसान का कुछ कर्मा हो सकता है जो वो रिलीज करके यहाँ पे आएंगे, बिकॉज ये डेस्टिनी है। इस इंसान का आपके लाइफ में आना ये डेस्टाइन था आपके लिए। तो ये इंसान तो आपके लाइफ में आएंगे, भले ही ये कोई पास्ट है, न्यू पर्सन है, ये आपके लाइफ में आएंगे। ट्री ऑफ कप्स। सी, सेलिब्रेशन तो आ रहा है एंड ये इंसान बहुत हद तक आपके लाइफ में बहुत कुछ खुशियां लेके आ रहा है। ट्री ऑफ कप्स पहले भी आया था, पहले रीडिंग में ट्रिपल ट्री आपको दिख सकता है। दैट मीन्स आपका अभी जो सिचुएशन है, जो मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, ये वो, तो आपको वो नहीं करना है गाइज। मैं वही आपको बता रही थी तब से, ये एनर्जी यहाँ पे है। आपको ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला कि आप भी किसी थर्ड पार्टी में फंस के रह सकते हो। आपका भी कुछ ऐसा सीन है थर्ड पार्टी वाला जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। टावर। सी, हो सकता है ये आपके कोई पास के इंसान है जिसके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप गया है, सेपरेशन एंडिंग गया है, एंड ये सेपरेशन एंडिंग बहुत हद तक आपको इफेक्ट किया है। इस सेपरेशन एंडिंग ने आपको इफेक्ट किया है। तो ये वो पर्सन है गाइस जो आपके लाइफ में दोबारा एंटर करने वाले हैं, एंड सबके लिए डेफिनेटली नहीं है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान भी मुझे दिखाई दे रहा है। उनका बोलने के ढंग में बहुत हद तक एक भले ही ये इंसान डाउन टू अर्थ है, भले ही ये इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज है, लेकिन ये इंसान का नेचर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट लग सकता है, थोड़ा स्टबर्न लग सकता है, थोड़ा जैसे इनकी बातों को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशंस है, लेकिन डोंट टेक इट इन नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव सेंस में मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे इनका कमंड, इनका राज ही चलना होता है, तो इस तरीके का फील हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये आपके पास के पर्सन है गाइस जिन्होंने आपको बैकस्टेप किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ डेफिनेटली अट्रैक्टिव गुड लुकिंग तो है भाई, बहुत हद तक है, लेकिन इनका एनर्जी में मुझे ये है कि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा ये इंसान, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा। लेकिन इनके तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है गाइस, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिकॉज ये बहुत हद तक इनका ऑरा ही इतना मैग्नेटिक है कि ये लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। पहला कार्ड ही स्टैक का था जो एक पैशन, एक बहुत हद तक अट्रैक्शन को दिखाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड देखो गाइज क्या निकल के आया है। आप दोनों ही कम नहीं हो, एक से बढ़कर एक हो आप दोनों। माय गॉड, आप दोनों ही बहुत हद तक एक पावर कपल जो बोलते हैं वो आप दोनों बनोगे, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर वो कहीं पे मैरिड थे या कुछ इनका ऐसा सीन है तो हाँ शायद वो वहां से निकल जाए, या ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला कुछ लोगों के लिए बाहर के इंसान हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रेवल करके आएंगे। बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। सॉरी गाइस, तो बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए लव ऑरिकल से देखते हैं क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक साथ बहुत कम आते हैं गाइस, एंड आप लोगों के लिए आया है तो ये कितने हद तक स्ट्रांग है। ये एक डिवाइन कपल हो गाइस, आप दोनों, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं गाइस। ये कनेक्शन मैंने बोला था पहले, ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन का तो एंड नहीं होगा। ये कनेक्शन भले ही अभी आप किसी से ये रेजोनेट कर रहे हो, लेकिन ये देखिए मैंने बोला था ना, देखिए सरंडिपिटी, ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है, डिवाइन का ब्लेसिंग है इस कनेक्शन में, एंजल्स का ब्लेसिंग है, फॉरगिवनेस। मैंने बोला था ना, ये कोई आपके पास के पर्सन होंगे जो आपसे माफी मांगेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस है कि आपको माफ करना भी है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवर। सी यहाँ पे मैसेज ही है। एंड लाइफ पर्पस, सी आप दोनों का अभी 11-11 हुआ गाइस। जस्ट मैं जब ये लाइफ पर्पस का कार्ड मैंने निकाला
तो वही है, देखिए एंजल्स ने भी साइन दे दिया है कि ये आप जिसके बारे में भी सोचो, आप दोनों एंजल्स की तरफ से भी ब्लेस्ड हो। इवन वीडियोस में ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। आपको कई एनर्जी को क्लेम करना है गाइज, एंड लाइफ पर्पस का आपको कार्ड मिला है। तो आप दोनों का कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है जिसके लिए आप लोग सेपरेटेड हो। टावर मोमेंट है तो डेफिनेटली सेपरेशन तो है। तो आपको उस लाइफ पर्पस को जानना है गाइज, तभी जाके आप यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे एंड ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, कनेक्शन। सी मैंने बोला था कनेक्शन के बारे में। 6 आया तो 6 9 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है नंबर। ओके, तो देखते हैं गाइडेंस की क्या है। उससे पहले मैं और एक चीज देखती हूँ। सच में क्या ये वही इंसान है मैं जिसके बारे में आपको बोले हो, या किसी के लिए नया इंसान हो सकते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स। हाँ, कुछ लोगों के लिए नए इंसान भी हो सकते हैं जो लोग कंप्लीटली सिंगल है, लेकिन ज्यादातर अगर ये नए इंसान भी होंगे तब भी इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो होगा। एंड 10 ऑफ कप्स आया है तो ये डेफिनेटली शादी तक तो जाएगा ये कनेक्शन। एंड द हेरोफेंट गाइज, ये एक अनएक्सपेक्टेड शादी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये शादी बहुत लाइक आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यू। एंड नीचे देखिए लवर्स भी है, तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है गाइज। एंड ये शादी ज्यादातर मुझे डिवाइन टाइमिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जैसे अपने ऊपर काम करना है, तभी आप अपनी लाइफ में हर उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। टिक टॉक सीट, काउंटडाउन बिगिंस। तो आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है गाइज, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। रिकंसिलिएशन होने वाला है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है गाइज। इस साल के एंड तक बहुत लोगों का रिकंसिलिएशन हो सकता है, मैरिज भी पॉसिबल है गाइज। एंड दूसरा ट्रेजर आइलैंड सी, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने अभी तक रिवील नहीं हुआ है, जो आने वाले वक्त में होगा। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 6 9 दिख सकता है। यहाँ पे देखिए ये है 6, यहाँ पे 9, तो 6 9 आपको वीडियो में ही दिख गया है। तो वही मैं आपको बता रही थी कि ये आपको दिख सकता है। नॉट फॉर नाउ, सी अगेन यहाँ पे भी 6 6 9 6, ओके आपको दिख सकता है गाइस। दैट मीन्स यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको अपने चक्रास को अलाइन करना है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स के साथ डील कर रहे हो शायद, या जो भी है, आपको मेडिटेशन करना है गाइस। अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड अगर कुछ चीजें अगर आपसे रिलीज हो रही है तो आपको ये बोला जा रहा है दिस इज नॉट फॉर यू, आपके लिए कुछ नया आ रहा है। बिकॉज सबके लिए डेफिनेटली न्यू पार्टनर अपने पुराने पार्टनर नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो यू कैन चूज, कम्प्लीटली अप टू यू। तो आपको जो करना है आप कर सकते हो, लाइफ इज योर्स। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को गाइडेंस देना। तो अभी देखती हूँ कि क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं उनके। पी लेटर आया है यहाँ पे, उनके हो सकते हैं। ई लेटर आया है, नाम के बीच में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकते हैं। एल लेटर आया है, डब्ल्यू आया है, उनके नेम इनिशियल्स में हो सकते हैं। ओ आया है, यू आया है, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या उनके। तो आप देख लो कैसे रेजोनेट होते हैं। तो गाइज दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, जिसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ हाई ड्रॉप करना है, नो कॉल्स गाइज। थैंक यू। नंबर 3, अगर आपके इनिशियल्स HKNSVWYZ है तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड दिस इज गाइडेंस, ये हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन कैसे हो सकते हैं, उनके एनर्जीज क्या है। यहाँ पे कभी कभी आप लोगों के भी एनर्जीज पिक होते हैं, जैसे फर्स्ट पाइल में मुझे हुआ था। तो आप अकॉर्डिंगली देखो कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा तब से नेक्स्ट जुलाई तक रेजोनेट करेगा। बिकॉज आज का हम लोग का टॉपिक ही है कि जुलाई में आपके लव लाइफ पे कौन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है। ओह, पहला कार्ड आ गया, हर्मिट। ओके, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, दूसरा क्या है, ग्रेट टीचर का कार्ड है। वाओ, दैट्स सो कूल। एल्डर का कार्ड है। वाह, ये तो बहुत हद तक मुझे स्पिरिचुअल
लग रहा है ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्यों। विंटर, ओके। शेयर, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, सी, ओके। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले मुझे प्रोटेक्शन गार्जियन का भी कार्ड है, ड्रॉप योर शील्ड। तो बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है गाइज, ये जो इंसान है बहुत हद तक इस इंसान के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का इश्यू हो सकता है, जिसके लिए ये इंसान आपके लाइफ में आया है। नॉट इश्यू, ये कुछ आप लोगों का लाइक बॉन्ड हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है गाइज, बहुत हद तक इनका थर्ड आई बहुत एक्टिव होगा। इस इंसान को हर वो चीज दिखता है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। यस, आई एम राइट, आप लोग सही सुन रहे। ये इंसान बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंसान मुझे देखने को मिल रहा है, एंड बहुत हद तक ये जैसे अपने एंसेस्टर्स इन सब से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, या इनको ड्रीम्स में दिखाई देते हैं इनके एंसेस्टर्स। अगर कोई नहीं है इनका तो डेफिनेटली इनके फादर हो सकते हैं, कोई ग्रैंडफादर हो सकते हैं, कोई भी लाइक एंसेस्टर्स से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है, या एंसेस्ट्रल हीलिंग या इस तरीके का उन्होंने कुछ किया है जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। ये एक, मैंने इसलिए बोला ये कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते, बिकॉज यहाँ पे ग्रेट टीचर का कार्ड है, आई लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में इंटरेस्ट रखने वाला इंसान है, यानी ये दूसरों को भी सिखाता है। कुछ लोगों के लिए टीचर हो सकते हैं, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल टीचर नहीं बोल रही, मैं नॉर्मली बता रही हूँ, ये कोई भी लाइक सब्जेक्ट टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या एक बहुत प्योर सोल मुझे लग रहा है। जैसे ये इंसान बहुत हद तक एक एवेकेंड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान के साथ आपका कुछ हो सकता है जिसके लिए जैसे बहुत कुछ बाउंड्रीज, बहुत कुछ ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस शायद आपको फेस करना पड़ सकता है इन दिस कनेक्शन। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब्स, लेकिन यहाँ पे ये है, ये इंसान किसी ऐसी जगह से बिलोंग कर सकता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है। विंटर का कार्ड मुझे एक हद तक वो वाइब्स दे रहा है, या आप लोग किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा, जैसे बर्फ हो सकता है वहां पे गिरते हैं, या इस तरीके का एक मुझे एक कूल सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। या बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो वो आपको इस साल के विंटर्स तक आपको ये इंसान मिल सकता है आपके लाइफ में। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो नवंबर दिसंबर के महीने में, या नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आप किसी से मिल सकते हो गाइस, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पता नहीं किसके साथ कैसे रेजोनेट होगा, बिकॉज प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड है ड्रॉप योर शील्ड, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आप जिनको भी मानते हैं, गॉड गॉडेसेस आप जिनको मानते हो, उनका ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो आपको यही बोला गया है, आपको ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है किसी भी सिचुएशंस को लेके। अपने अंदर जो पावर्स है आप उसको रिवील करो, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है, आपको उसको दुनिया के सामने लाना है। दूसरा है सी स्टार एंड सिस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। मैंने बोला है ना कि ये बहुत हद तक आपके लिए भी मैसेज है कि आपको भी बहुत हद तक अपने इनर वॉइस को सुनना है। आपके इनर वॉइस आपको कुछ कह रहा है लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो, तो आपको डिनाई नहीं करना है। एंड ये इंसान कुछ ऐसे इंसान होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके का काम करेंगे जो जैसे उनका कंप्लीट जो उनके जैसे एंसेस्टर्स में, जैसे ये इंसान कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेजेस मिल रहे हैं इस इंसान की तरफ से, या ये कोई स्पिरिचुअलिटी में ही बहुत आगे बढ़ने वाले हैं ये इंसान। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे इस इंसान का फील हो रहा है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है गाइस। चलिए टैरट से ही देखते हैं अभी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है जिनके इनिशियल्स HKNSVWYZ है, तो इनके लाइफ में कौन आ रहा है जुलाई के महीने में। 5 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत लोगों के लिए आपके पास से आ रहा है, जिनके लिए शायद आप लोग इंतजार कर रहे हो इतने टाइम से, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की या इस इंसान की ऑलरेडी शादी हो गई है। अरेंज मैरिज का मुझे वाइब्स आ रहा है, शायद आप लोगों की हो गई है या इस इंसान की हो गई है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये डबल एनर्जीज मिल रहा है, ऐसे वाइस वर्सा मिल रहा है। तो मैं बोल रही हूँ बहुत लोगों के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये इंसान अपने कैरियर में, अभी करंटली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इवन आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस इंसान का कुछ काम हो सकता है जो वो जैसे कुछ क्राफ्ट का काम हो सकता है, कुछ ऐसा काम हो सकता है जिन पे उनका ज़्यादातर कुछ मेकिंग, कुछ वो बनाते हैं, कुछ खुद से क्रिएट करते हैं। क्रिएटर का एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, ये कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, डिस्टाइन सोलमेट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये वो इंसान हो सकता है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपको सेपरेट किया है खुद से, या आपने किया है। ये 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे वही फील हो रहा है। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो ये इंसान आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आएंगे। इस इंसान का बहुत हद तक मुझे चक्रास बहुत अलाइन दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शायद अपनी कुंडलिनी भी राइज कर लिया है, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी स्ट्रांगली, मैंने बोला है ना, इस फाइल के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं ये इंसान, जहां से ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे या आप करोगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ ना कुछ तो इश्यूज है गाइस, जैसे फैमिली इश्यूज। स्ट्रेंथ भी आ गया है। 9 ऑफ कप्स, वाह, ये आपके लिए विश कम ट्रू है गाइस। आप किसी को तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ही और शी इज द वन। एंड दूसरा है ये इंसान आपसे ऑपोजिट होगा, कल्चर बैकग्राउंड में ऑपोजिट हो सकता है, या आप दोनों एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इंसान हो सकते हो, एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, एक बहुत ही इंट्रोवर्ट, तो इस तरीके का हो सकता है। बहुत बैलेंस इंसान मुझे दिखाई दे रहा अपना, जैसे इस इंसान का लाइफ में सभी चीजें इनका कंप्लीट हो गया है, इनको सिर्फ बस एक ही चीज की कमी है, वो है आप, जिसके लाइफ पे ये इंसान एंटर करने वाला है। बिकॉज ये बहुत रिच इंसान, बहुत एक बॉसी एनर्जी भी मुझे इनका लग रहा है, जैसे ये दूसरों को जैसे दूसरों से ये जैसे काम करवाते, ये खुद बहुत आराम से रहते, एक लेविश लाइफस्टाइल मुझे इनका लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, पैशनेट कनेक्शन है यहाँ पे। आपको 111 बहुत ज्यादा दिख सकता है गाइज। एंड द मून, सी कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी है गाइज, कुछ ना कुछ इश्यूज है जो ये फेस कर रहे या आप कर रहे हो। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो कनेक्शन है जो स्टक था बहुत टाइम से। एंड द हाई प्रिस्टेस, ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत हद तक ग्रो कर गया है, आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। एंड द टावर, सी तो इश्यूज तो यहाँ पे फेस होगा। मैंने पहले ही शायद बोला था कि इस कनेक्शन में मुझे थोड़े दिक्कत लग रहा है कि इन फ्यूचर आप लोगों को कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, जो यहाँ पे मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई के महीने में यूनिवर्स। ओके, सिवेलरी, ओके, कोई आपकी तरफ आ रहा है गाइस विथ लॉट्स ऑफ लव, फ्लावर, हैप्पीनेस, रिकंसिलिएशन, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इंटीमेसी, सी 30 का सिल्वर वाटरफॉल, ओके, इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। आप लोग डेटिंग्स वगैरह में देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में। एंड सेक्सुअल फ्रीडम का भी कार्ड आया है, तो बहुत हद तक ये कनेक्शन आपके लिए बहुत हद तक सेटिस्फेक्शन ला रहा है। आप जैसे खुद को आप जान पाओगे कि आप क्या हो, आप आपका वर्थ आप समझोगे। एंड लव, देखिए इस कनेक्शन में लव होने वाला है, बहुत कुछ न्यू यहाँ पे ग्रोथ होगा, या आप किसी की तरफ जा सकते हो, किसी को लाइक प्रपोज कर सकते हो, या इस तरीके का एनर्जी मुझे फील हो रहा है। बहुत ज्यादा फ्लावर्स का वाइब्स, बहुत जैसे कोई रिकंसिलिएशन का वाइब, जैसे कोई कहीं से ट्रैवल कर रहा है किसी के लिए, तो इस तरीके का एक वाइब्स यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ज्यादा अच्छे मोमेंट्स भी आप लोग जीने वाले हो, तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ा फील हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रखती हूँ, अच्छे से देखती हूँ कि क्या ये कोई नए इंसान है या मैं जिनके बारे में आपको बोल रही हूँ ये वही इंसान है। यूनिवर्स गाइड कीजिए।
कि कौन इंसान है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, ये आपके कोई पास के इंसान है गाइस जो आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मुझे पहले ही फील हुआ था। जजमेंट से ये कनेक्शन, ये इंसान आपकी तरफ जजमेंट के लिए जजमेंट लेके आ रहा है। इवन आप लोग जा रहे हो किसी के पास जजमेंट करने के लिए जो आप लोगों ने नहीं किया। एंड द मून सी, कुछ ना कुछ अभी भी हिडन है आप लोगों के सामने। 2 बार मून का कार्ड है तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सीन है, तो आपको थोड़ा अवेयर रखना है। सी 8 ऑफ सोर्स भी है, तो आप लोग भी थोड़े कंफ्यूज रह सकते हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप श्योर नहीं हो शायद। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन पैशन बहुत ज्यादा है, आप चाह के भी इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे गाइस। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के। वाह, राउंड एंड राउंड सी मैं वही आप लोगों को बोल रही थी कि इस कनेक्शन से आप लोग नहीं भाग सकते हो। घूम फिर के आप फिर से इसी कनेक्शन में आके अटक जाओगे। किसी का 25 बर्थ डेट हो सकता है। हैप्पी हैप्पी सी 26 नंबर का कार्ड है, तो ये कनेक्शन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड थर्डली लॉयल हार्ट, वाह देखिए तो लव बर्ड्स कितने एक दूसरे को कैसे इतने प्यार से देख रहे हैं। तो वही है गाइज, यहाँ पे इस कनेक्शन में फिर से न्यू स्टार्ट होगा, रिकंसिलेशन होगा। ज्यादातर इस फाइल में मुझे रिकंसिलेशन का वाइब्स आ रहा है। किसी का एज 35 हो सकता है जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। जैसे हर खुशी की चाबी आपके पास आ रही है, यहाँ पे एक की है, तो आप लोग जल्दी से अपने आप को हील करो गाइज, बिकॉज आपके लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियां आ रही है जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए नेम इनिशियल्स क्या है। ई है, उस पर्सन के नेम में हो सकता है ई लेटर, एल हो सकते हैं, क्यू हो सकते हैं उनके नेम की इनिशियल्स में, पी लेटर हो सकते हैं, या आपका है या उनका है, आई लेटर हो सकते हैं, यू लेटर तीनों पाइल्स में आया है, तो यू इज समथिंग प्रोमिनेंट। तो आप देख लो किस तरीके से रेजोनेट होता है। तो दिस इज योर रीडिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसके लिए आपको मेरा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेटेड करवाइए मुझे। रील्स या एनर्जी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे रोज रील्स ये सब कुछ अपलोड करती रहती हूँ, गाइडेंस देती रहती हूँ। जो भी टॉपिक मुझे इंट्यूटिवली पिक होता है मैं यहाँ पे शॉर्ट रील्स वगैरह डालती हूँ, तो आप लोग उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।